वैशेषिक दर्शन दूसरा अध्याय। दूसरा आनेक पृथ्वी आदि का गंध वाले होना आदि लक्षण कहे। ये लक्षण कैसे घटते हैं जबकि गंध आदि वायु आदि में भी पाए जाते हैं? इस शंका को मिटाने के लिए वायु आदि में गंध आदि की प्रतीति को औपाधिक व्यवस्थापित करते हैं। पहला सूत्र, पुष्प और वस्त्र के संबंध होने पर गुणांतर से प्रकट न होना वस्त्र में, वैसे गंध के अभाव का लिंग है। व्याख्या। अब पंचभूतों के गुणों का वर्णन करने के लिए प्रथम स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुणों का वर्णन करते हैं कि जिससे ज्ञात हो जाए कि स्वाभाविक है और यह नैमित्तिक है। स्वाभाविक गुण वह कहलाता है कि जो भूत के अवयवों में होता है और अवयवों के संयोग से उसका प्रत्यक्ष होता है, और नैमित्तिक वह है जो उसमें दूसरे तत्व के मिलने से प्रत्यक्ष होता है। वस्त्र और पुष्प के संयोग विशेष से किसी दूसरे गुण का प्रत्यक्ष ना होना कपड़े में गंध के ना होने का लिंग है, क्योंकि पुष्प के संयोग से गंध का अनुभव होता है और उसके अभाव में गंध का भी अभाव रहता है। अभिप्राय यह है कि रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि गुण जहां स्वाभाविक रीत से पाए जाए वही लक्षण कहलाते हैं। इसके विरुद्ध लक्षण नहीं कहे जा सकते। जैसे वायु में गंध, पत्थर के नीचे सर्दी, पानी में गर्मी, ये लक्षण नहीं कहे जा सकते। इसलिए स्वाभाविक गुण ही लक्षण हो सकता है। प्रश्न, किसी ने पूछा कि देवदत्त का मकान कौन सा है? उत्तर में उसने कहा कि कौवे वाला, अर्थात जिस पर कौवा बैठा है वह मनुष्य वहीं जा पहुंचा। क्या यह लक्षण नहीं? उत्तर, यह स्वरूप लक्षण नहीं किंतु नैमित्तिक है। यदि कौवा उसके पहुंचने से पूर्व ही उड़ जाए तो कैसे पहचान सके कि यह देवदत्त का ग्रह है? इसलिए स्वाभाविक गुण ही लक्षण हो सकता है, नैमित्तिक नहीं। प्रश्न, जो कपड़े में गंध का ना होना बतलाया गया है यह ठीक नहीं, क्योंकि कपड़े के जलाने से गंध का प्रत्यक्ष होता है। उत्तर, यहां पुष्प के समान सुगंध से आशय है, सामान्य गंध से नहीं, क्योंकि वस्त्र पृथ्वी मिट्टी से बना है, उसमें उसके कारण का गुण गंध अवश्य होगा। प्रश्न, क्या प्रमाण है कि पृथ्वी का गुण गंध है? नियम से स्थित है पृथ्वी में गंध। व्याख्या। पृथ्वी का स्वाभाविक गुण जो उसको दूसरे द्रव्यों से पृथक करता है वह गंध है। शेष गुण तो दूसरों के निमित्त से पाए जाते हैं। ये पृथ्वी अकेली मिट्टी के परमाणुओं का ही संघात नहीं है, क्योंकि उसमें आप पे आग्नि और वायव्य अर्थात पानी, आग और वायु के परमाणु भी सम्मिलित हैं, जिससे उनके गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है। अर्थात वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस भी इसलिए अपने गुण के अतिरिक्त पाया जाता है। 5 गुण और 8 द्रव्यों से पृथ्वी के गुणों को पृथक करने वाला गंध है। तीसरा सूत्र, इससे उष्णता व्याख्या की गई। व्याख्या। जिस प्रकार पृथ्वी में गंध गुण है उसी प्रकार अग्नि आदि द्रव्यों में विशेषतया एक ही गुण समझ लेना चाहिए, अर्थात अग्नि में केवल उष्णता को समझ लेना चाहिए। प्रश्न, इस सूत्र में केवल उष्णता लिखा है, अग्नि का तो नाम भी नहीं, फिर अग्नि का गुण उष्णता समझ लेना चाहिए, ये कैसे निश्चय हुआ? उत्तर, अगले सूत्र में इसको स्पष्ट करते हैं। चौथा सूत्र, तेज की उष्णता। व्याख्या। तेज का स्वाभाविक गुण उष्णता है, इसलिए अग्नि का लक्षण उष्णता ही मानना योग्य है, क्योंकि जो जिसका स्वाभाविक गुण है
वही उसका स्वाभाविक लक्षण हो सकता है। प्रश्न, क्या रूप तेज का लक्षण नहीं? उत्तर, रूप भी तेज का गुण है, किंतु इंद्रिय से अनुभव करने की योग्य गर्मी भी अग्नि का लक्षण है। पांचवा सूत्र, जलों में शीतता है। व्याख्या, जल का मुख्य लक्षण शीत है, क्योंकि शीत पानी का स्वाभाविक गुण है। अब पृथ्वी, जल और अग्नि का मुख्य लक्षण बतलाकर काल का गुण बतलाते हैं। छठा सूत्र, छोटे में छोटा तथा इकट्ठे, चिर, शीघ्र, ये प्रतीतियां काल के लिंग हैं। व्याख्या, काल के लिंग ये हैं, ये इससे पूर्व है, इसके पश्चात है, दोनों एक साथ है, और जल्दी और देरी का जो ज्ञान होता है उसको काल का लिंग समझना चाहिए। जैसे राम कृष्ण से पूर्व आया, शब्द पूर्व बतला रहा है कि राम और कृष्ण के आने में अंतर है, जिसको समय के और कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही राम कृष्ण के पश्चात गया, जिससे स्पष्ट है कि राम और कृष्ण के जाने में जो अंतर है वह समय ही की अपेक्षा से है। राम और कृष्ण साथ साथ जाते हैं, यहाँ दोनों के जाने का समय एक ही ज्ञात होता है। वह शीघ्रता करता है, अर्थात कार्य करने में न्यून समय लगाता है, इसमें भी समय का पता चलता है। वह देर से करता है, इसमें भी समय का ज्ञान होता है। उपरोक्त ज्ञान ही समय की सत्ता को बताते हैं। ऋषि, क्या पूर्व पश्चात आदि काल के लिए नियत कारण है, तो काल की तरह नित्य होने चाहिए, और नित्य हो तो उनसे काल का ज्ञान भी हो। उत्तर, पूर्व पश्चात आदि जो काल के लिंग हैं वे एक दूसरे की अपेक्षा से होते हैं, इसलिए उनसे काल के होने का प्रमाण मिलता है। ऋषि, क्या प्रमाण है कि काल द्रव्य है? सातवां सूत्र, द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु से व्याख्यात है। व्याख्या, जिस प्रकार वायु गुण वाला होने से द्रव्य है, ऐसे ही काल भी गुण वाला होने से द्रव्य है। जिस प्रकार वायु किसी द्रव्य से उत्पन्न ना होने से नित्य है, इसी प्रकार काल भी नित्य है। ऋषि, काल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? उत्तर, परत्व और अपरत्व, ये दो गुण सामान्यतः इसके लक्षण से ही सिद्ध हैं। ऋषि, परत्व किसको कहते हैं? उत्तर, जो जिसके समीप हो या पूर्व हो। ऋषि, काल एक है या अनेक? आठवां सूत्र, एकत्व सत्ता से व्याख्यात है। व्याख्या, सत्ता के समान समय के गुण भी सामान्य होने से सर्वज्ञ पाए जाते हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं होती, इसलिए काल को भी एक ही जानना चाहिए। ऋषि, तीन काल तो प्रसिद्ध ही हैं, एक भूत, दूसरा भविष्यत और तीसरा वर्तमान। उत्तर, ये काल का विभाग कार्य के होने से गौड़ है, मुख्य नहीं, क्योंकि कार्य उत्पन्न होगा, इससे कार्य का आगे होना सिद्ध होता है। घड़ा हुआ था, इसे घड़े की व्यतीत अवस्था का ज्ञान होता है, और घड़ा है, इससे घड़े की वर्तमान अवस्था जानी जाती है। ये भेद अवस्थाओं के कारण है, वास्तव में काल में कोई विशेषता नहीं है जिससे अनेक काल समझे जाएं। ऋषि, जबकि लव, क्षण, घटा, मुहूर्त, कला, दिन, रात, पक्ष, महीना और वर्ष आदि काल के भेद देखे जाते हैं, तो काल को एक कैसे मान सकते हैं? उत्तर, ये भेद काल में नहीं, किंतु सूर्य आदि के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाली अवस्थाओं को काल मान लिया जाता है। जैसे हीरे के समीप लाल फूल रखने से उस हीरे में लाली दिख पड़ती है,
दूसरे हीरे के पास पीला फूल रखने से पीलापन दिख पड़ता है। क्या लाली और पीलापन का अंतर हीरे में है? कदापि नहीं। वह तो फूलों के कारण प्रतीत होता है। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा आदि से घूमने के काल के भेद प्रतीत होते ही। नौवां सूत्र, नित्यों में ना होने से और अनित्यों में होने से कारण में काल संज्ञा है। व्याख्या, नित्य पदार्थों में ना होने से और अनित्यों में होने से काल का भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि काल के जो लिंग बतलाए गए हैं, जैसे एक साथ पैदा हुआ, देर से पैदा हुआ, जल्दी पैदा हुआ, अब पैदा हुआ, पहले पैदा हुआ, रात को पैदा हुआ, दिन में पैदा हुआ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनित्यों में ही हो सकता है। आकाश के लिए ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। आशय यह है कि समय के विभाग का प्रयोग अनित्य पदार्थों ही में हो सकता है, ना कि नित्य पदार्थों में। अर्थात कार्य में प्रयोग होता है, ना कि कारण में। इसलिए काल को एक उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होने वाले पदार्थों के लिए ही इसका प्रयोग होता है। जैसे ये दोनों भाई एक साथ उत्पन्न हुए, बड़ा उनमें से पूर्व उत्पन्न हुआ, छोटा पश्चात उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कार्य में ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न, नित्य के साथ भी काल का संबंध पाया जाता है। जैसे उपनिषदों में लिखा है कि सृष्टि से पूर्व भी ब्रह्म था। जब सूर्य चंद्रमा उत्पन्न नहीं हुए थे, तब भी ब्रह्म था। उत्तर, इनका स्वाभाविक संबंध नहीं है। अर्थात ब्रह्म का उत्पन्न होना इससे सिद्ध नहीं होता, किंतु कार्यों की अपेक्षा से ब्रह्म में पूर्व होना माना गया है। वास्तव में हुआ, होगा, हो चुका, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नित्य पदार्थ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हुआ था ऐसा कहने से इसका पूर्व समय होना, अब ना होना सिद्ध होता है। होगा, इससे वर्तमान समय में ना होना, आगे को होना पाया जाता है। परंतु नित्य पदार्थ तीनों कालों में होता है, किसी काल में उसका अभाव नहीं होता। इसलिए काल के साथ उसका संबंध विदित नहीं होता। इसके अतिरिक्त ऋतु संबंधी वस्तुओं के उत्पन्न होने में भी काल कारण सिद्ध होता है। अब दिशा का विचार करते हैं।